पाकिस्तान को पिछले बजट में पाकिस्तान के बजट से सूबों को 8,700 अरब रुपए मिले। सूबाई दारुल हुकूमतों दारुल खिलाफाओं में कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा में आकर पार्क हो गए। पाकिस्तान के 80% लोगों की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल पहुंच ही नहीं रहे। 18वीं तरमीम के बाद वफाक सारे पैसे सूबों को दे देता है। पिछले बजट में सूबों को 8,700 अरब रुपए मिले। वो पैसा शहरों में नहीं जा रहा तो कहाँ जा रहा है? वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में चेकअप लाइन में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी की तकरीब से खिताब। कहा 55% पाकिस्तान को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं। अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी अब सूबों के पास है, मगर लोगों को अस्पताल डिस्पेंसरीज नहीं मिल रहे। कराची में वफाक की डिस्पेंसरीज को अस्पताल में तब्दील कर रहे हैं। सूबों की बात किसी मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए की जाती है। जिसको ये काम करवाना है वो एक फ़ोन सरदारी साहब, दूसरा नवाज शरीफ साहब को करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो और नून लीग की नूरा कुश्ती जारी है। मोहसिन नकवी के मुताबिक सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, वो तो खुद इस सिस्टम के वज़ीर दाखिला है। हाफिज नईम ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया इजाफा आवाम को हलकान कर रहा है। पेट्रोलियम लेवी एक भत्ता टैक्स है जिसका कोई जवाब नहीं। अब आवाम को अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। पूरे ख़ित्ते में जितने ममालिक हैं उसमें अगर हम जो कीमत है करेंसी की उसके मुताबिक देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है। तो मिडिल क्लास को और मुतवस्सित तबके को तो मार दिया है इन्होंने, गरीब को तो कुचल दिया है और अपनी अय्याशियाँ ये ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इनके जहाज़ कम नहीं हो रहे, इनकी गाड़ियाँ कम नहीं हो रही। इस जुल्म के ख़िलाफ़ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, वरना ये इसी तरह से हमें मारते रहेंगे और आखिर में आकर कोई एक साहब कह देंगे कि भाई ये तो गवर्नेंस ठीक नहीं थी। इसलिए 7 तारीख को 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में शाहराहों पर इंशाअल्लाह हम बहुत बड़े बड़े एहतजाज करने जा रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात दूसरे मरहले और महाजरीन की नशिस्तों की तमाम समान पोलिंग काम जारी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कश्मीरी आवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूं जो कि हर पाकिस्तानी को हासिल है। सबसे पहला हक हाकमियत है, जिसका मतलब है कि आप जिसके हक में वोट डालें नतीजा भी उसी के हक में निकले। मैं कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से पहले है हक हाकमियत। हक हाकमियत का मतलब है आपका वोट, आपका फैसला। आप जिसके हक में वोट डालें नतीजा भी उसका हक में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करे। कश्मीरी अवाम ने पहले मरहले में मरियम नवाज पर एतमाद किया, अगले मरहले में भी नून लीग ही जीतेगी। लाहौर में सूबाई वज़रा फैसल अयूब खोखर और राना सिकंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल अयूब खोखर ने कहा सुबह शाम मीडिया पर मरियम नवाज का नाम चलता है, तनकीद भी मरियम नवाज पर होती है। लोगों के पास मरियम नवाज पर तनकीद के सिवा बताने को कुछ नहीं है। क्या वजह है? आपको अपनी सियासत बचाने के लिए मरियम नवाज का नाम लेना पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का शौक हो तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आया करें। गवर्नर पंजाब अपना सामान पैक करें और घर जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पैगाम 365 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबों के दरमियान कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए। अस्मा बुखारी ने कहा कि मानसून बारिशों के लिए हुकूमत पंजाब तैयार है, अल्लाह खैर करे। सीटीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन। रॉ के 5 एजेंटों समेत 54 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयां लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा दीगर शहरों में की गई। अमरीका
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म जारी कर दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान पर हमले और मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। स्टीव विटकॉफ, जेडी वेंस, मार्को रूबियो ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुआहदा अब भी मुमकिन है। सदर ट्रंप ने इजराइल हमास मुआहदे को मशरिक़ वस्ता के लिए बड़ा कदम करार दे दिया। अमरीका या इसराइल ने हमला किया तो फौरी जवाबी कार्रवाई करेंगे, ईरान की वार्निंग। ईरानी फौजी अहदेदार का कहना है हम इसराइली और अमरीकी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अहम इसराइली तंसीबात और खत्ते में अमरीकी तवानाई मराकज़ हदफ होंगे। गलत अंदाज़ा लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया, कहा अमरीका और कराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो गया कि उनके सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। जंग में फतह हासिल कर चुके हैं, हमें इस फतह को मजबूत और दस्तावेजी शक्ल देनी होगी। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि मजबूत ईरान के लिए क़यादत में इत्तेहाद कायम रखना जरूरी है। खित्ते में अमरीकी अफवाज के इक़दामात के सबब आबना हुर्मुज़ से जहाज रानी मुमकिन नहीं। खित्ते में इस्तेहकाम के बाद जहाज रानी की इजाज़तनामे मरहला वार जारी रखे जाएंगे। अमरीकी फौज ने आबना हुर्मुज़ बंद करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबना हुर्मुज़ तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए बदस्तूर खुली है। 4 माह के दौरान हज़ारों जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर चुके। आबी राहदारी पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खित्ते की अहम आबी गुजरगाहों में बहरी आमदरफ्त की मुकम्मल बहाली का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि ईरान अमरीका जंग के बायस आलमी मईशत शदीद मुतासर हुई। आबना हुर्मुज़ में तिजारत तकरीबन मफलूज है। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गज़ा और इजराइल अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। बाबुल मंदब से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई फीस आयद नहीं। यमनी हौसियों के ज़रिए इंतज़ाम ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर का बयान, कहा जिन जहाज़ों पर हमारी पाबंदी का इतलाक नहीं होता वो बाबुल मंदब से बाहिफाजत गुजर सकते हैं। तेल कीमतों में इजाफा, रुपए में और कमी पैसे में। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे और डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी कर दी। कीमतें 3 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेंगी। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत 13 रुपए बढ़ा दी। नई कीमत 254 रुपए मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और पैराफोर्स के खिलाफ अंजमन ताजरान ने लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तेल की कीमतों से कारोबार ठप हो गया। मार्केट्स की सफाई अपनी जेब से करवाते हैं, अब हमसे सफाई टैक्स भी लिया जा रहा है। जराइम बढ़ते जा रहे हैं। मुजाहिद मकसूद ने इल्जाम लगाया पैराफोर्स के एहलकार दुकानदारों की तस्दील करते हैं। जालिमाना फोर्स में करप्ट अफसरान भर्ती किए गए हैं जो रिश्वत लेते हैं। DC लाहौर को शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 3700 रुपए कमी से 4,26,736 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3200 रुपए कम होकर 3,65,857 रुपए हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 57 रुपए कम होकर 6,237 रुपए हो गई। लाड़काना के करीब 3 बच्चे पानी के गड्ढे में डूब कर जान बहाक। 2 सगे भाई भी शामिल। गांव पीर जांगारा में पांव फिसलने से बच्चे गहरे पानी में जा गिरे। उम्र 3 से 6 साल के दरमियान है। बच्चों को अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स की मौत की तस्दीक। कोयटा के इलाके में कोयले की कान में धमाका। कान में फंसे मजदूरों की तलाश हाल जारी। गैस भरने से धमाके के बाद 42 अफराद दब गए थे। गुज़िश्ता रोज 34 लाशें निकाल ली गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने रिपोर्ट तलब कर ली।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में IBA के तालिब इल्म मीर रजा अली के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश पर तशद्दुद या जलाने जाने के शवाहिद नहीं मिल सके। सीने पर एक गोली मारी गई जो जिस्म के आर पार हुई। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर, मकतूल के कारोबारी पार्टनर, दीगर मुतल्लिका अफराद के बयानात कलमबंद। मकतूल की मंगेतर से भी पूछताछ। लज़्बेला हेलीकॉप्टर हादसे के शौरा किया 34वीं बरसी पर शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और रुफ़का को कौम का खराज अक़ीदत। 2022 के सैलाब में इमदादी मिशन के दौरान वतन पर कुर्बान होने वालों में ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज भी शामिल थे। शौरा की अजीम कुर्बानियाँ कौम हमेशा याद रखेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की स्विट्जरलैंड के कौमी दिन पर सदर स्विस कन्फेडरेशन को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाक स्विस ताल्लुकात बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़्तिदार, तामीरी ताउन पर मबनी हैं। पाकिस्तान कसीरुल जहदी ताल्लुकात खुसूसन तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, ज़राअत की कदर करता है। पंजाब पाकिस्तान की माशी तरक्की का मरकज है और सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमरीकी कारोबारी वफ़द से खिताब, कहती हैं कि इजाज़तनामों का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं। ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी के तहत सरमायाकार फौरी तौर पर काम शुरू कर सकते हैं।